अतीक बन गया अतीत, अब योगी के एक्शन से थर्राए माफिया। योगी सरकार ने निकाली कुंडली, माफियाओं में मचा कोहराम। एक्शन में आई पुलिस, यूपी के माफियाओं की बाबा ने बना दी पर्ची। कानून के आगे आंखें तरेरने वाले माफिया भले ही जेल में हैं, लेकिन चार दीवारी के भीतर योगी का नाम सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। माफिया अतीक के अंत के बाद कई ऐसे नाम हैं जो जेल में रहकर भी सिहर गए हैं, क्योंकि योगी सरकार ने प्रदेश के माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की महाशपथ ले ली है। यूपी की धरती को माफिया मुक्त करने वाले महाप्रण के बीच प्रदेश के उन माफियाओं की भी धड़कनें बढ़ गई हैं जो कई सालों से सियासी रसूख के बल पर क्राइम की दुनिया में पैर जमाए बैठे हैं। माफिया से माननीय बने इन किरदारों में कई वर्तमान सियासी चेहरे हैं तो कई पूर्व चेहरे भी हैं जिनका सियासी भविष्य अब अंधेरे में पड़ गया है। योगी सरकार ने 60 ऐसे माफियाओं के नाम की लिस्ट जारी की है जो या तो जेल की सलाखों में बंद हैं या फिर फरार चल रहे हैं। कई ऐसे भी हैं जो अदालत के चक्कर काट रहे हैं। सरकार की तरफ से जारी इस लिस्ट में ऐसे माफिया हैं जो अवैध शराब कारोबार, गौ तस्करी, अवैध खनन का काला कारोबार चला रहे थे। इस लिस्ट में सरकार की तरफ से जारी 50 और पुलिस की तरफ से जारी 11 नाम ऐसे हैं जिनके काले कारोबार को खत्म करने की सरकार ने तैयारी कर ली है। इस लिस्ट में सुल्तानपुर प्रतापगढ़ में शराब माफिया सुधाकर सिंह का नाम शामिल है जो इस वक्त जेल में बंद हैं। सुल्तानपुर प्रतापगढ़ इलाके में सुधाकर सिंह का करोड़ों का कारोबार चलता आया है। बहराइच के देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह पर भी इसी तरह के कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। जिला पंचायत गब्बर सिंह पर भी पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। पुलिस के निशाने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दुर्दांत अपराधी और सुपारी किलर उद्धम सिंह भी हैं जो मौजूदा समय में उन्नाव जेल में बंद हैं। मेरठ का ही एक और माफिया है योगेश भदौड़ा, जिस पर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और सर पर 2.5 लाख से भी ज्यादा का इनाम है। इस लिस्ट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माफियाओं का बोलबाला है, वो चाहे बदन सिंह बद्दो हो या फिर सुनील राठी, जिस पर मुन्ना बजरंगी के कत्ल का इल्जाम है। सरकार के रडार पर अजीत चौधरी, धर्मेंद्र किरठल, अभिषेक सिंह हनी उर्फ जहर और खूंखार बच्चा पासी भी है जो इस वक्त पुलिस की नजरों से फरार चल रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगाता आ रहा है कि प्रदेश में माफियाओं पर हो रही कार्रवाई में जाति और दल देखकर की जा रही है। इस लिस्ट में वो नाम भी शामिल है जिसकी बीजेपी से करीबी मानी जाती रही है। गोरखपुर के राजन तिवारी जो 2 बार बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजन तिवारी ने बीजेपी की सदस्यता भी ली थी। इन विवादों के बाद पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया। गोरखपुर के ही रहने वाले सुधीर सिंह, जिन पर 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। सुधीर सिंह भी गोरखपुर के पिपरौली से पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। इसी जिले का एक और नाम इस लिस्ट में शामिल है। नाम है विनोद उपाध्याय, जो इस वक्त फतेहगढ़ जेल में बंद है। सरकार के निशाने पर विपक्ष के नेता बलरामपुर से सांसद रहे रिजवान जहीर का भी नाम शामिल है, जिन पर 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी पर हमला करने के आरोपी फतेहगढ़ जेल में बंद दिलीप मिश्रा मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल हैं। इसके अलावा बसपा नेता रहे अनुपम दुबे, बसपा एमएलसी रहे सहारनपुर से हाजी इकबाल, खनन माफिया हाजी उर्फ बाला पर कंपनी एक्ट के तहत लखनऊ से लेकर सहारनपुर तक कई संगीन मामले दर्ज हैं। राजधानी लखनऊ का एक और खूंखार आपराधिक किरदार है जुगनू बालिया, जिसे मुख्तार अंसारी का गुर्गा माना जा रहा है। जुगनू बालिया पर 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। योगी सरकार लिस्ट जारी कर इन माफियाओं पर शिकंजा कसने का प्लान कर रही है। यूपी की जमीन पर जराइम की दुनिया के दुर्दांत किरदारों का साम्राज्य उखाड़कर प्रदेश को पूरी तरह माफिया विहीन करने की तैयारी तेज हो चुकी है और आने वाले दिनों में इन खूंखार अपराधियों के आतंक का खात्मा भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।